भारत में क्या है महंगाई और बेरोजगारी की दर जिस पर कांग्रेस लगाने जा रही है चौपालें। आदाब नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। महंगाई और बेरोजगारी के साथ ने आम इंसान का हाल बिगाड़ दिया है। मतलब एक तरफ रोजगार का संकट है तो ऊपर से महंगाई की मार, महामारी ने हालात और ज़्यादा खराब कर दिए हैं। 5 राज्यों के हालिया विधानसभा चुनावों में बेरोजगारी पर तो बात हुई, लेकिन महंगाई कोई प्रभावी मुद्दा नहीं बन सकी। अब कांग्रेस ने 17 से 23 अगस्त तक यानी एक सप्ताह तक महंगाई चौपाल आयोजित करने का ऐलान किया है। विधानसभा बार मंडियों, चौक चौराहों पर महंगाई पर जनता के साथ बात होगी और 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस महंगाई पे हल्ला बोल रैली निकालेगी। इन दोनों मुद्दों पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। 5 अगस्त को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर CWC के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। चलो राष्ट्रपति भवन मार्च के दौरान राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था और प्रियंका गांधी की पुलिस के साथ संघर्ष करती वीडियो काफी चर्चा में रही थी। अगस्त में ही कांग्रेस ने अपने इस आंदोलन को धार देते हुए महंगाई बेरोजगारी पर देश के आम लोगों के साथ जनसंवाद करने का फैसला किया है। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता महंगाई पर विपक्ष के दावों और आरोपों को नकारते रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछली तिमाही में महंगाई में मामूली सी गिरावट देखी गई थी। जून में महंगाई दर 7.1% रही थी। मई में ये दर 7.97% रही थी। मई में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे थे, इसलिए क्योंकि तब सब्जियों की महंगाई दर 18.26% दर्ज की गई थी। लेकिन जून में थोड़ी राहत मिली और तब ये दर 17.37% थी। अभी खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने की चीज़ों के दाम बेभाव हैं और जनता इससे त्रस्त है। लेकिन इस बीच एक तथ्य ये भी है कि महामारी के दरमियान 2020 में सरकार ने राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी, जो इस साल यानी अगले महीने सितंबर तक जारी रहेगी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक योजना का ये 6ठा चरण है और इसमें 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल और 1 किलो दाल मुफ्त दी जा रही है, जिस पर अनुमानित 26,000 करोड़ का खर्च आंका गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका जबरदस्त फायदा भी मिला था। जानकारों का मानना है कि इसीलिए महंगाई बहुत प्रभावी चुनावी मुद्दा नहीं बन सकी थी, क्योंकि सरकार 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा रही है। तो फिर सवाल यह है कि क्या महंगाई अब कोई उतना बड़ा मुद्दा बन पाएगी जितनी कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने महंगाई पर चर्चा का एक पत्र जारी किया है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई की बात कही है। कांग्रेस ने प्रेस को जारी बयान में कहा है कि सरकार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल करने में असफल है और इस राष्ट्रव्यापी विरोध को काला जादू के रूप में कलंकित करने की कोशिश हताशा को जाहिर कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि भारत के लोग मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन का खामियाजा भुगत रहे हैं। दही, छाछ, पैक्ड फूड पर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाने से महंगाई बढ़ रही है, जबकि सार्वजनिक संपत्ति को मित्र पूंजीपतियों को सौंपने और दिशाहीन अग्निपथ योजना से रोजगार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बेरोजगारी पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFC का हालिया डाटा कहता है कि महामारी के पहले साल 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में बेरोजगारी दर में गिरावट आई थी। 2019-20 में बेरोजगारी दर 4.8% थी तो 2021 में 4.2% रही है। शहरी इलाकों की बेरोजगारी दर 6.7% रही और ग्रामीण हलकों में 3.3%। इन आंकड़ों पर सवाल भी खड़े हुए थे, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में भारत में बेरोजगारी काफी चिंताजनक बताई गई थी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 8% तक पहुंच गई थी। रिपोर्ट में 2019 और 2021 के आंकड़ों से तुलना की गई है, जिसके मुताबिक 2021 में भारत में महंगाई दर 5.3% थी, जबकि 2021 में 6% के आसपास। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड एनालिसिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन डेटाबेस के आंकड़ों पर आधारित है, उसमें कहा गया है कि साल 2020 में बेरोजगारी दर 7.11% हो गई थी। 2020 में बेरोजगारी को लेकर कई चौंकाने वाले और दावे आंकड़े सामने आए थे, जिसमें कहा गया था कि 1 करोड़ 45 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। महामारी के दूसरे दौर में 50 लाख और तीसरे चरण में 18 लाख लोग जॉब से यानी नौकरी से निकाल दिए गए थे। हालांकि सरकारी आंकड़े अभी बेहतर स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसी बीच विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर होता जा रहा है। कांग्रेस का महंगाई पर हल्ला बोल और चौपाल लगाने का प्लान ये बताता है
इस मुद्दे पर विपक्ष भविष्य में भी सड़क से लेकर संसद तक आक्रामक दिखाई दे सकता है। दोस्तों, आपसे अपील है कि द लीडर हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। लीडर कम्युनिकेशन एक स्वतंत्र मीडिया संस्थान है, इसे स्थापित करने में हमारा सहयोग करें।